अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरी ये वीडियो बच्चों की तरबियत के हवाले से है। और बच्चों की तरबियत के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन कुछ ख़ास चीज़ें ऐसी जो हैं डेली लाइफ में, जो एटिकेट्स बच्चों में आने चाहिए, उसमें खाने पीने के आदाब भी हैं। और मैं खाने पीने के आदाब जो सुन्नत तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी जो कि हमें अमल करना चाहिए, और मैं आपके लिए जो एक बेस्ट अपनी तरफ से कॉन्क्लूड हुई हुई चीज़ें लेके आई हूँ, ताकि आप उन पे अमल करते हुए अपने बच्चों को गाइडलाइन फराहम कर सकें एज अ माँ, या माँ बाप में से कोई भी, या घर में कोई बड़ा है जो मेरी वीडियो देख रहा है, और आप अपने बच्चों को, और इवन जो आपके सराउंडिंग में आपके नीज़ नेफ्यूज़ में या जो भी, उनको प्यार से, मोहब्बत से, या कल को कुछ मेरी बहनें टीचिंग करती हैं, वो इवन अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर इन आदाब के बारे में बताएं, और ये सदका जारिया है। हम जिक्र करेंगे इमाम गज़ाली के आदाब तोआम का खुलासा, जिसमें आप ये देखें कि मैं आपको 12 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनका खाना खाते हुए बच्चों को ख्याल रखना चाहिए, और ये सुन्नत हवाले से हैं। और उनको इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह कॉन्क्लूड किया वो ये है, जब भी खाएं दाएं हाथ से खाएं। बच्चों में दाएं हाथ से खाना जो है प्रमोट करें, कि बच्चे दाएं हाथ से लुकमा लें, दाएं हाथ से स्पून पकड़ें, दाएं हाथ से खाएं। और उसके बाद खाने के शुरू में हाथ धोने का बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है इस बात की अहमियत दिलाएं कि उन्होंने खाने से पहले हाथ धोना है, और खाना दाएं हाथ से खाना है। फिर जो सेकंड चीज़ है, खाने के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहें। होता ही है, हम भी रूटीन में खा पी रहे होते हैं, हमें जहन में ही नहीं होता। अब हमने बच्चों को वो वाली जो हमारी वैल्यूज़ हैं, इस्लामिक एतबार से चीज़ें छोटी छोटी बताना छोड़ दी हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ने के मुतालिक बताएं, कि बच्चे बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ने भूल गए हैं और दरमियान में याद आई है, तो उन्हें ये बताएं बिस्मिल्लाह अव्वल व आखिर, ये हमें कहना है, और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, जो अल्लाह ताला ने हमें चीज़ें दी हैं उन सब के लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। यानी खाने के बाद उनको दुआ मांगना, रिज़्क़ के लिए, अपने लिए, उनको ये आदत डालें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने करीब तरीन जगह से खाओ। तीसरा पॉइंट ये है कि आप बच्चों को ये आदत, कई दफ़ा बच्चे प्लेट में खाना खा रहे हैं, राइस इधर से ले रहे हैं, इधर से ले रहे हैं, अगर सालन है, ग्रेवी है, इधर से लुकमा लगा रहे हैं, इधर से लुकमा, ऐसे नहीं। बच्चे को बताएं कि बेटे अपने आगे से और अपने करीब तरीन जगह से जो है खाएं। तो आप जो है ये बच्चों को आदत जो है डालेंगे, और ख़ुद भी इस पे अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह बच्चे जो है उनमें ये एटिकेट्स खुद ब खुद प्रमोट होते चले जाएंगे। फिर उसके बाद बच्चों को इसी में ये है कि ये दर्स दें कि आपने लुकमा छोटा लेना है, लुकमा छोटा और चबा चबा कर खाएं। बच्चे क्या होता है, अभी आजकल जल्दी है, खेल रहे हैं और फटाफट मुंह में कि जी लुकमा गया और निगलना शुरू कर दिया। हम लोगों में आदत ही नहीं है। इससे बहुत सारी बीमारियां पेट की, और वैसे भी सेहत उस तरह नहीं बनती, खाने का आपको उस तरह बेहतरीन फ़ायदा नहीं होता। इवन डाइजेशन सिस्टम चलें बचपन में इतना बुरा नहीं इसको वो करता रिएक्ट, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं या एज में बूढ़े होंगे, तो ये चीज़ें हमें जो ना चबा कर खाना है वो हमें बहुत नुकसान देगा। तो खाना बहुत इत्मीनान से और चबा के खाना चाहिए। उसके बाद खाना शुरू करने में दूसरों से पहल ना करें। चौथा पॉइंट ये है कि जब आप बड़े भी बैठे हैं, दूसरे कोशिश करें कि दूसरे को कहें कि आप लीजिए। बड़े हैं तो उन्हें कि पहले आप लें, आप बड़े हैं। कोई बच्चा है तो पहले उसे खाना डाल के दें, आप बड़े हैं। तो ये चीज़ें आपस में अखलाकियात, छोटे के बड़े के लिए और बड़े का छोटे के लिए इज़्ज़त देना, कि खाने में एकदम आपने खाना आए शुरू हुए फटाफट खाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। दूसरे को कहें कि आप लीजिए पहले। उसके बाद अगला 5वां पॉइंट है, ना खाने को ललचाई नज़रों से देखें, और ना खाना खाने वालों को देखना चाहिए। यानी अगर आप खाना नहीं खा रहे, सपोज़ किसी गैदरिंग में, और आपने कहा मुझे भूख नहीं है, तो अज़ान हो रही है, हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे अज़ान के बाद। हम बात कर रहे थे अज़ान से पहले 5वें पॉइंट की, जो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के बताए हुए खाने के आदाब हैं। उसमें 5वां पॉइंट क्या है कि ना खाने को ललचाई नज़रों से देखें, और ना खाना खाने वाले को इस तरह, अगर आप खाना खाने बैठे हैं, आपने खाना जल्दी खा लिया है, या आप कहीं गैदरिंग में आपने खाना नहीं खाना, बाकी लोग खाना खा रहे हैं, तो उनको इस तरह से ना देखें। और इवन इससे बच्चों को ये आदत मिलेगी कि कई बार ऐसे होता है कि आप किसी ऐसी जगह गए, बच्चे क्लासरूम में हैं, बच्चों का लंच टाइम हुआ, वो खाना नहीं लेके गए हुए, लंच नहीं लेके गए हुए, तो वो दूसरे बच्चों को देखने की उनकी आदत नहीं होगी। हम बच्चों को ये छोटे छोटे से आदाब नहीं बताते, उससे होता क्या है कि हमें ही
कल को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जब बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं, और फिर उस वक्त टोकना या उनको उन आदत से रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो उनकी आप कहें कि आदत बन जाती है, उनकी फितरत का हिस्सा बन जाती है। जी, 6th पॉइंट है, जल्दी जल्दी खाना खाने से गुरेज करें, बल्कि इसे चबा चबा कर खाएं। पहले भी बताया कि खाना आहिस्ता खाएं। ये बहुत अहम चीज़ है कि खाना चबा कर खाना चाहिए और खाना खाते हुए आवाज़ नहीं निकलना चाहिए। जब आप खाना खा रहे हो तो बेसिकली मेन चीज़ जो है वो मुंह से चप 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 आवाज़ निकल रही होती है। बच्चे खा रहे होते हैं, उन्हें रोकते नहीं, इवन इतने बड़े हो जाते हैं, कई मैंने देखा है बहुत बड़ी एज में भी लोगों को, कि उनको महसूस नहीं हो रहा होता, लेकिन वो खा रहे होते हैं और उनके मुंह से बहुत बुरी आवाज़ें आ रही होती हैं। चाय पी रहे हैं तो उनको ये फील ही नहीं हो रहा होता कि इर्द गिर्द के लोगों को कितना बुरा लग रहा है। तो हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि खाना खाते हुए मुंह से आवाज़ें नहीं निकलनी चाहिए। लुकमे पे लुकमा डालते चले जाना, यानी अगला पॉइंट ये है, यानी आपने खाना खाया, अभी मुंह में लुकमा है, फिर और खा रहे हैं और खा रहे हैं। आपको ये फिक्र है बच्चे को, ये हिर्स का हिस्सा भी हो जाता है कि कोई और खा लेगा, उससे बेहतर है मैं जल्दी जल्दी, जब आप कंबाइन गैदरिंग में खा रहे होते हैं, कि वो चीज़ ना ले ले, मैं पहले ले लूँ, फटाफट खा लूँ। तो बच्चे में ये आदत डालें कि आहिस्ता खाना है और लुकमे पे लुकमा मुँह में नहीं डालते चले जाना। फिर हम बताते हैं 8वां असूल, वो ये है, अपने हाथ और लिबास को ख़राब ना होने दें। खाना खा रहे होते हैं, दस्तरखान पे गिर रहा है, लेते हुए आप कोई चीज़ डालते हुए आपने डिश में से कोई चीज़ ली, वो गिर गई वहाँ टेबल पे या दस्तरखान पे, आप बॉदर नहीं कर रहे क्योंकि आपकी आदत बन गई है। आप बच्चे को ये बताएं कि खाना डालते हुए खाना ना गिरे, और खाना खाते हुए आपके कई दफ़ा कफ पे लग रहा होता है, आप कोई चीज़ दूर से उठाने लगे हैं टेबल से, तो किसी दूसरे को आप कह दें कि प्लीज़ ये पास कर दें, ना कि आप खुद जो है अपने कपड़े भी और दूसरों को भी इरिटेट कर रहे हैं। तो अपने कपड़ों को साफ़ रखें खाते हुए। आप कोशिश करें आपके मुंह के कितना लगे, छोटे लुकमे लेंगे ऑब्वियसली आप अच्छे तरीके से सलीके से खा सकेंगे। किसी भी खाने को बुरा ना कहें। अगर आपको खाना नहीं पसंद, ये हमारे बड़ों में भी आदत है, खाना खा रहे होते हैं उसमें नुक्ताचीनी ज़्यादा, इसमें यूँ नहीं है, इसमें वो नहीं है, हम ऐसे बनाते हैं, हम यूँ बनाते हैं। आप ठीक है अपनी रेसिपी शेयर कर सकते हैं कि आपने डिफरेंट अंदाज से बनाया, हमने एक पॉजिटिव वे में कोई चीज़ बात, लेकिन किसी को क्रिटिसाइज़ करना, और इवन आप खाना खा रहे हैं, मुझे तो ये नहीं पसंद, ओह करेले ले जाओ, भिंडी मैं नहीं खाती, ऐसे मत करें। वही बातें बच्चों में प्रमोट होती हैं। हम खुद से ये जब चीज़ें, और जब फिर वो बच्चा कहता है मुझे ये नहीं पसंद, मैं ये नहीं खाऊंगा, तो हमें बहुत बुरा लगता है, हमें गुस्सा आता है। पर ये आदतें कहीं ना कहीं से हमारी ही दी हुई उनमें होती हैं, और हम बच्चों को जब ये चीज़ें नहीं बताते तो बाद में उन बच्चों के उन चीज़ों पे गुस्सा भी हमें आ रहा होता है। तो बच्चे को हमेशा ये कहें, अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद, आप उसे छोड़ रहे हैं तो उसे बुरा ना कहें, मुँह ना बनाएं। रिस्क को गलत कहना, उसको आप कह लें, उस पर किसी किस्म की तनकीद करना, ये बहुत गुनाह की बात है, और जो है नबी पाक ने भी इससे मना फरमाया है। आप जो है कहें कि मैंने नहीं खाना, मैंने इतना ही खाना था, मेरा दिल नहीं है, कुछ भी कह के एक्सक्यूज़ कर लें, कहीं गैदरिंग में भी हैं मगर खाने की, ये तो बिल्कुल किसी काबिल खाना नहीं था, मुझसे तो ज़रा सा, हम शादियों से मोस्टली आते हैं, वही गॉसिप ही ये होती है। तो इससे परहेज़ करना चाहिए ताकि बच्चों में भी हम बेहतरीन पहलू उजागर कर सकें, उन्हें बता सकें कि ये गलत है। फिर कभी कभी उसे सिर्फ रोटी भी खिलाई जाए, यानी सादा खाना भी खिलाएं। हमेशा हम, होता क्या है, बच्चे को कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा खाना दें, हाँ देना भी चाहिए, अल्लाह हम सब के रिस्क में इजाफा करे, लेकिन क्या है, बच्चे को हर तरह के हालात में रहने की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आदत होनी चाहिए। तो इमाम गज़ाली के बताए हुए इन आदाब में, एक आदाब में से एक ये भी है कि हम बच्चे को आदत डालें कि किसी दिन उसे खाली रोटी भी दें, कि आज सालन नहीं है, आप दही से खा लो, आज आप खाली रोटी चाय में बना देती हूँ, आज कुछ है नहीं, ताकि बच्चे को आदत हो हर तरह से गुजारा करने की। उसको ये ना हो कि उसको आदत पड़ी हुई बहुत, तो बाद में ये आदत से वो कुछ भी हो, वो कहे मुझे चाहे जायज़ तरीके से मिले, नाजायज़ से मुझे अच्छा खाना मिले। तो अप एंड डाउन इस तरह के सर्कमस्टांसेस आते हैं, बच्चों में ये आदत पैदा करें कि वो खाना सादा भी खाने के आदी हूँ, कि जिस तरह भी मिले उसको सब्र शुक्र करके खा सकें। जी, उसके बाद 10वां असूल हमने डिस्कस किया। 11वां असूल ये है कि उसके साथ ज़्यादा खाने की भी मज़म्मत करें, कि जिस तरह जानवर बहुत बेदरेक खा रहे होते हैं, हर वक्त खाते चले जा रहे होते हैं, हर वक्त खाते चले जा रहे होते हैं, और बच्चे को जो है कम खोर होने की तारीफ़ करें कि फ़लाँ बच्चा तो बहुत एतदाल में खाता है। इस तरह से बहन भाइयों में भी आप, बहुत आपकी अच्छी आदत है, दूसरे बच्चे को ये ना कहें कि तुम्हारी आदत बुरी है, आप दूसरे बच्चे को ये कहें कि बेटे मुझे आपकी ये आदत बहुत पसंद है कि आप जो है
टाइम के मुताबिक और जिस तरह जितनी रिक्वायरमेंट है उस तरह खाते हो, ये बहुत अच्छी बात है, इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। इस तरह दूसरा बच्चा सुनने वाला भी उस आदत को अपनाने की कोशिश करेगा, ना कि आप उसे कहें तुम्हारी तो बहुत बुरी आदत है, तुम तो हर वक्त खाते रहते हो। इस तरह मत करें उसको, पॉजिटिव वे में कि आप अपने आप को जिस्मानी लिहाज से बेहतरीन और फिट रखने के लिए बेटा एतदाल में खाना सीखो। उसके बाद आखिरी असूल जो 12वां असूल है, खाने को कम फुक्कत देना, कि खाने को इतनी प्रायोरिटी ना दें और सादा खाने पर कनात करना। कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सादगी पसंद है और उन्होंने हमेशा जो दर्स दिया, उन्होंने ज़िंदगी गुजारी बहुत सादा गुजारी। और खाने में भी हमें ये नहीं कि हम लोग जो है, आप होता क्या है, आप शादियों पे भी देख लें, हम बड़े फ़ख्र से बताते हैं जी पाबंदी थी फिर भी हमने 10 डिशेज़ दी, हमने ये किया। नहीं, लोगों के लिए भी ये चीज़ें आसान बनाएं, मुश्किल ना बनाएं। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सके तो कुछ अच्छाई का मिसाल बन जाएं, कुछ ऐसा ज़रिया बन जाएं। तो हमेशा खाना सादा रखें, आप उस तरह से चीज़ों को प्रमोट करें जो दूसरों के लिए भी और बच्चों को भी सादगी का दर्स दें। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से बहुत सारे बहन भाइयों को अच्छा लगा होगा, अपने बच्चों की तरबियत में, गाइडलाइन में मदद मिली होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपने बच्चों को बेहतरीन तरबियत के लिए इन असूलों को ज़रूर जहन में रखिएगा। और कोई भी किसी किस्म की तरबियत के हवाले से आप चाहते हैं कि आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए या उस पर आपको किसी किस्म का कोई ऐसा तरीक़ाकार बताया जाए जिससे आप बच्चे की उस आदत को बेहतर कर सकें, या किसी एरिया में आपको किसी किस्म की गाइडलाइन चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उसके मुतालिक वीडियो बनाऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।